जयपुर का सिटी पैलेस, वहाँ एक ऐसी इमारत है मुबारक महल। आज तो ये एक म्यूजियम है, पर इसकी दीवारों के पीछे ना एक पूरी शाही कहानी छुपी हुई है। तो सोचा क्यों ना आज मुबारक महल के इसी दिलचस्प इतिहास को थोड़ा खंगाला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सीधे पिंक सिटी यानी जयपुर के दिल से। जरा सोचिए, शहर की वो भागदौड़, वो शोर, और उसके बीचों बीच एक ऐसी जगह जो अपने अंदर न जाने कितने राज समेटे बैठी है। और आज आज ये इमारत एक एक शानदार टेक्सटाइल म्यूजियम है। यहाँ भारत की अनमोल बेशकीमती वस्त्र कला और विरासत को इतनी खूबसूरती से संजोया गया है। अब ये एक ऐसी पब्लिक स्पेस बन चुकी है जहां हमारी अपनी संस्कृति का जश्न मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह हमेशा से एक म्यूजियम ही था, या फिर इसके बनने का मकसद कुछ कुछ बिल्कुल अलग था। और बस यही सवाल है जो हमें इसकी असली कहानी तक ले जाएगा। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, पता करते हैं कि आखिर इस इमारत का असली मकसद क्या था। इसे बनाया गया था एक शाही स्वागत के लिए। अच्छा, तो इसका निर्माण हुआ 1900s में। बनवाया था महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने। और मकसद ये था कि जयपुर आने वाले जो भी शाही मेहमान होंगे, उनके लिए एक शानदार, एक आलीशान गेस्ट हाउस तैयार करना। तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये जयपुर की शाही मेहमान नवाजी था, उसकी हॉस्पिटैलिटी का एक जीता जागता सिंबल थी। लेकिन मुबारक महल सिर्फ अपने मकसद की वजह से ही खास नहीं था। उसकी बनावट यानी उसका आर्किटेक्चर, वो भी उतना ही यूनिक, उतना ही अनोखा था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? अलग अलग स्टाइल्स का मिक्स। एक ही जगह पर मुगल आर्किटेक्चर की बारीकियां हैं, यूरोपियन डिजाइन की वो ग्रैंडनेस है, और राजपूत स्टाइल का वो गौरव। तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं, बल्कि अलग अलग कल्चर्स का एक बेहद खूबसूरत संगम है। और हाँ, ये जो मिक्स है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उस दौर की ग्लोबल सोच को दिखाता है। एक ऐसी सोच जो जयपुर को दुनिया के मैप पर एक मॉडर्न रियासत के तौर पर पेश करना चाहती थी। सोचिए, एक ही इमारत और उसमें 3 अलग अलग संस्कृतियों की कहानी। यही तो इसकी असली खासियत है। तो फिर सवाल ये है कि एक शाही गेस्ट हाउस से ये अपनी आज की पहचान तक यानी एक म्यूजियम तक कैसे पहुंचा। चलिए इसके इस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को भी समझते हैं। देखिए, एक तरफ था इसका शाही अतीत, एक ऐसी जगह जो सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही लिमिटेड थी, और दूसरी तरफ है इसका आज, जो आम जनता के लिए खुला है। एक ऐसी जगह जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारे हेरिटेज को संभाल कर रखती है। तो ये सफर है एक प्राइवेट महल से एक पब्लिक धरोहर बनने का। तो मुबारक महल की कहानी असल में सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं है। ये इस बात का सिंबल है कि वक्त के साथ किसी जगह का मकसद, उसकी पहचान कैसे पूरी तरह बदल जाती है। एक जगह जो कभी मेहमानों के स्वागत के लिए बनी थी, आज हमारी संस्कृति को बचाने का एक इतना इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुकी है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, एक इमारत और पहचान कितनी? ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वक्त के साथ नए मायने, नए मकसद, एक नई जिंदगी अपना लेती हैं।